हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दी थी, याद होगा आपको, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो वहाँ तक मैंने आपको हेलो एरिन्स भी क्लियर कर दिया, हेलो एल्केन्स तो मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉली हेलो डेरिवेटिव्स के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स में हमें एक तो फ्रेऑन के बारे में डिस्कस करना है, एक हमें डिस्कस करना है BHC के बारे में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में, और एक हमें डिस्कस करना है DDT के बारे में, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टाइम पे आता है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और 4 नंबर का चैप्टर है, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे 1-1 नंबर के। वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर के 2 होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जनरली ऑप्शन में 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। ऐसा सिस्टम बना लेता है, तो उस पर हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा, लेकिन हमें मतलब है कि हमें टॉपिक पता होने चाहिए सारे के सारे, ताकि हम आंसर कर सकें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको फ्रेऑन पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेऑन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेऑन के बारे में। फ्रेऑन क्या है, देखो फ्रेऑन क्या है। फ्रेऑन पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह देते हैं, ठीक है। जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप ना अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि ओजोन पे जो छिद्र हो रहे हैं, ओजोन का जो क्षय हो रहा है, उसका सबसे जो मुख्य कारक है, जो सबसे फैक्टरेबल जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा फैक्ट करती है किसको, ओजोन परत को, वो कौन है, आपकी CFC है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम फ्रेऑन नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेऑन क्या होता है, तो आप लिखोगे पॉलीक्लोरोफ्लोरो कार्बन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेऑन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कार्बन से क्या अटैच हो जाए, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु क्या हो जाए, अटैच हो जाए, और कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट कर दें, तो उस समय जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, CFC कहते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जैसे CFCl3, देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 बैलेंसी कंप्लीट है, 3 क्लोरीन जुड़ा है, 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका नामकरण का तरीका बताऊंगा मैं कि इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, तो उस पर फोकस बाद में करेंगे हम लोग। अभी मैं केवल आपको CFC के बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है। इतना तो पता है आपको CFC क्या करता है, ये आपको अच्छे से पता है। CFC क्या करता है, ओजोन का क्षय करता है, ठीक है। तो ये हानिकारक है हमारे लिए, इतना तो आपको पता है। तो CFC की बात स्टार्ट करते हैं। फ्रेऑन क्या होते हैं, फ्रेऑन कैसे बनते हैं, उस पर मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ, ठीक है। फ्रेऑन के विरेचन कैसे होते हैं, तो विरेचन कैसे होते हैं, सबसे पहले हम विरेचन की बात करेंगे, उसके बाद इसके नामकरण की हम बात करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हमें अच्छे से सीखनी है फ्रेऑन के बारे में, जो क्वेश्चन में आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन कैसे होती है। तो विरेचन का मेथड बहुत इजी है, कि जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5। SbCl5 की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से करते हैं, तो उस समय जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम फ्रेऑन कहते हैं। कैसे बनता है, देखो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका HCl, और इस एक Cl के रिलीज होने के बाद यहाँ पर जो ऐड होगा वो हो जाता है आपका फ्लोरीन। इसका फॉर्मूला बन जाता है CFCl3। ये आपका क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अगर मैं इसका नाम लिखने की बात करूं कि इसका नाम क्या होता है, देखो नाम मैं लिख देता हूं अभी, लेकिन इसका नामकरण कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका नाम है फ्रेऑन 11, या फ्रेऑन 11 भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका नाम है फ्रेऑन 11।
अब ये फ्रेऑन 1,1 क्यों लिखते हैं हम इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसी प्रकार अगर हम CFCl3 के साथ HF की रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, जब हम CFCl3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो अभी फिर से वही रिएक्शन होगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से एक Cl रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये क्या बना देगा आपका HCl बना देगा। HCl तो रिलीज हो गया और ये F यहाँ ऐड हो जाएगा। देखो पहले CFCl3 था, अब बन जाएगा ये CF2Cl2। ठीक है, डाइफ्लोरो मीथेन इसको कह सकते हैं, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन इसको हम कह सकते हैं, बट नाम इसका फ्रेऑन 11 है अगर हम फ्रेऑन के फॉर्म में लिखें। अब मैं इसका नाम अगर लिखना चाहूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपका फ्रेऑन 1,2 या फ्रेऑन इसको 12 भी कह सकते हो आप लोग। इसका नाम है फ्रेऑन 1,2 या फ्रेऑन 12। ठीक है, नामकरण पे जाने की जरूरत नहीं है अभी, नामकरण मैं इसका आपको स्पेशली समझाऊंगा कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। अभी आपको किस में फोकस करना है, अभी आपको केवल और केवल इसके प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ठीक है, इसी प्रकार C2Cl6 के साथ 2HF की अगर हम रिएक्शन करवा दें, पहले एक HF की, चलो 2HF की रिएक्शन करवाते हैं। 2HF की जब हम रिएक्शन करवा लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ से 2 Cl निकलते हैं, यहाँ से 2, ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, SbCl5 की। तो 2H यहाँ से 2 Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, 2HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका C2F2Cl4, C2F2Cl4, जिसका नाम है आपका फ्रेऑन 1,1,2। फ्रेऑन 1,1,2 इसका नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेऑन का प्रिपरेशन होता है। तो प्रिपरेशन मेथड आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग आराम से जो आपकी RBSc की बुक में है 3 प्रिपरेशन मेथड, वो तीनों के तीनों प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको क्या कर दिए, अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, आगे फोकस करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसके नामकरण की। देखो, जब भी हम पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण करते हैं तो नामकरण करने का एक तरीका होता है। फ्रेऑन तो लिखना ही लिखना है, फ्रेऑन तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, फ्रेऑन के बाद हमें लिखना होता है XYZ। ठीक है, फ्रेऑन के बाद आपको XYZ, यानी कि मैक्सिमम आप 3 नंबर तक यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेऑन XYZ इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। अब ये X क्या होता है, ये Y क्या होता है और ये Z क्या होता है, इसके बारे में हमें फोकस करना है। X का मतलब होता है, X मतलब होता है C-1। X का मतलब होता है C-1। जितने भी कार्बन उस CFC में मौजूद हैं, उस कार्बन में से -1 करके उनकी संख्या, जैसे कि सपोज करो कार्बन 4 है, वहां पर अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मतलब है आपको माइनस क्या कर देना, 1 कर देना, यानी कि आपको कितने लिखने हैं वहां पे, 3 लिखने हैं। सपोज करो कार्बन एक ही मौजूद है CFC में, तो 1 - 1 = 0, तो वहां पर आपको कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 0 नहीं लिखते हैं हम कभी भी। ठीक है, 0 नहीं लिखते हैं, 0 को हटा देते हैं। उसके अलावा अगर कार्बन 2 है तो 2 में से 1 गया, 1 फिर तो आपको लिखना पड़ेगा 1, यानी कि X जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन में से हमें 1, जितने कार्बन की संख्या होगी उसमें से 1 को क्या कर देना है, कम कर देना है, वो संख्या में यहां लिखनी होती है। ठीक है, यानी कि X की जगह पर मैं यहां पर भी लिख के दे देता हूं आपको, C-1 लिखना होता है आपको। तो
यहाँ पे टोटली आप लिख सकते हो कि x का मतलब आप पूरा टोटल लिख सकते हो कि CFC में जितने कार्बन मौजूद होते हैं उन कार्बन की संख्या में से एक संख्या को कम करके हम x के स्थान पर क्या कर देते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं। यह है x का मतलब, ठीक है। उसी प्रकार y का मतलब क्या होता है, H+1 होता है। CFC में जितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे उन हाइड्रोजनों की संख्या में X+1 ऐड करके, मतलब जितनी नंबर आ रहे हैं, सपोज करो हाइड्रोजन का कोई भी नंबर नहीं है, 0 नंबर है, तो +1 ऐड करने का मतलब आपको एक संख्या वहां पर लिख देनी है। यानी कि Y की जगह पर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं H+1। हाइड्रोजन के जितने नंबर होंगे उन नंबर में हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पर Y के स्थान पर उस संख्या को हम लिख देते हैं, ठीक है। सपोज करो हाइड्रोजन की संख्या 2 है CFC में, तो 2+1 यानी कि 3 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सपोज करो हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो 5+1 6 लिखना पड़ेगा। मतलब एक जनरल सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें Z लिखना होता है तो Z इज द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। जितने फ्लोरीन के परमाणु आपको यहां दिख जाएं वो सारे के सारे उनके नंबर जो होंगे वो Z होंगे। यानी कि ये है आपके नंबर ऑफ F एटम, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, उसके बाद आपका नामकरण आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इस बेस पर सॉल्व करना शुरू करें इनका नामकरण। जैसे मुझे इसका नामकरण लिखना है CFCl3, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कि CFCl3 का नामकरण लिखिए, नामकरण करिए। इसका नामकरण फ्रियोन के बेस पर कीजिए, फ्रियोन XYZ के बेस पर इसका नामकरण कीजिए CFCl3 का। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका नामकरण जब आप करने जाओगे तो देखो, सबसे पहली चीज फ्रियोन तो आपको लिखना ही लिखना है। फ्रियोन लिखने के बाद आपने डैश लगाया, x क्या है, x = C-1, और यहां पर C-1 C कितने हैं, C है आपके 1, और 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x की जगह पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है y = H+1। यहां पर हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन अगर कुछ नहीं है यानी कि देखो x = क्या लिखना है आपको, 1 - 1 = कितना आ जाएगा, 0। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। y = क्या आ जाएगा, 0+1, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 0 है, तो +1 करके अगर आप लोग देखोगे तो 0+1 मतलब 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें Z लिखना है तो Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इस CFC में कितने हैं, 1 है। तो टोटली क्या है, देखो मैंने क्या कहा, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फ्रियोन के बाद x की जगह खाली छोड़ दो, y की जगह पर आप लोग लिख दोगे 1, और z की जगह पर आप लोग लिख दोगे 1। तो इसका नाम क्या है, फ्रियोन 1,1, ठीक है। इजी है ना, आराम से कर सकते हो इसका नामकरण। इसी प्रकार अगर आपको आ गया कि CF2Cl2 का आप लोग क्या करोगे, नामकरण करोगे, वो भी किस आधार पर, फ्रियोन XYZ के आधार पर आप इसका नामकरण कीजिए, तो आप आराम से इसका नामकरण कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहली बात आपको लिखना है फ्रियोन, और फ्रियोन के बाद क्या देखना है आपको, XYZ के नंबर आपको पता होने चाहिए। तो यहां से ज्ञात कर लेते हैं, x कितना है, y कितना है, z कितना है, ठीक है। सो x = क्या होता है, C-1, यानी कि कार्बन के नंबर्स -1, तो कार्बन यहां पर एक ही है, तो 1 - 1 बराबर 0। कुछ भी आगे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर सीधा सीधा x की जगह पर कुछ नहीं लिखोगे। y = होता है H+1, और H में यहां पर 0 है, कुछ H है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, इसलिए आप +1 करके ये नंबर आप लिख दोगे 1। और जो Z है आपका वह नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, जो कि यहाँ पर कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो 0 तो आपको लिखना ही नहीं है, ये तो छोड़ो, 1 लिखना है, 2 लिखना है, तो फ्रियोन के बाद आ जाएगा आपका 1, 2, तो इसका नाम है फ्रियोन 12, ठीक है। ऐसे ही आपके आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। सपोज करो आपसे इसका IUPAC नामकरण पूछ लिया, C2FCl5, इसका नामकरण आपसे पूछ लिया। फ्रियोन XYZ के रूप में इसका क्या लिखिए, नामकरण लिखिए।
सो इसका नामकरण कैसे करोगे आप लोग? सेम वही, पहले x देखोगे, c -1 होता है ना, और c कितने यहाँ पर 2 हैं, तो 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y कितना है? हाइड्रोजन 0 है यहाँ पर, सो 0 + 1 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। z नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, एक ही फ्लोरीन है तो एक ही लिखना आपको। सो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा? फ्रेऑन लिखा आपने, फ्रेऑन लिखने के बाद डैश किया, हाइपन लगाया, हाइपन के बाद x कितना है? 1, y कितना आया है? 1, z कितना आया है? 1। सो फाइनली कितना आ गया? ये 111, फ्रेऑन 111 आ गया है, यानी कि फ्रेऑन 111 इसका आपका नामकरण हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो काफ़ी इजी है नामकरण, सारे के सारे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जितने भी हैं आपकी आरबीएससी की बुक में, ताकि कोई भी एग्जाम्पल आए तो आपको ये ना लगे कि आपको पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, C2F2Cl2, अगर आपसे इसका नामकरण पूछा जाए तो लिख सकते हो। देखो सबसे पहले x निकाल के देख लो, 2 - 1 = 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 0 हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो 0 + 1 कर देना आपको, क्योंकि y का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन + 1 = कितना आ जाएगा? 1। z कितने हैं? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2 हैं, तो आपको 2 लिख देना है। सो अब मैं इसका नामकरण कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, आप भी कर लोगे आराम से। क्या नाम है इसका? फ्रेऑन 112। देखो x 1 है, y भी 1 है और z भी क्या है? 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेऑन 112। ठीक है, अच्छा C2F2 की जगह अगर C2F3Cl3 हो जाए, अब इसका नामकरण कर सकते हो बिल्कुल। x कितने होंगे यहाँ पे? 2 - 1 = 1, y कितना होगा? 0 + 1 = 1, z कितना होगा? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 3 है, 3 लिख दिया। इसका नामकरण कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे लिखोगे? फ्रेऑन 113। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक लास्ट बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको जो भी एग्जाम्पल कभी दिखेगा तो आप उसका आराम से नामकरण कर सकते हो, आई थिंक, है ना। अगर ये दिख जाए C2F4Cl2, तो यहां x कितना होगा? 2 - 1 = 1, y कितना होगा? 0 + 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक भी नहीं है यहां पर, और z कितना होगा? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने? 4 है। तो इसका नामकरण अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रेऑन डैश लगा के 114। अब आई थिंक मुझे बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके आरबीएससी बुक में थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल है उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, आप तो आराम से कर सकते हो ना। इसको आपको पता होना चाहिए XYZ में हमें क्या डालना है, बाकी तो उसका नामकरण आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको फ्रेऑन बताया, फ्रेऑन के नामकरण के बारे में बताया है। आगे जो भी टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।